All right, let's solve few questions of vectors. जब से 2020 से हमारा सिलेबस में चेंज हुआ, P1 वाला वेक्टर्स P3 में आया और P3 का अपना पोर्शन भी जो मौजूद था, दोनों कैटेगरीज हमने कवर अप कर ली हैं। तो अब वो सवालात जिसमें दोनों का एलिमेंट शामिल है, 2020 से वैसे सवालात आना शुरू हो गए। तो देख लेते हैं वैसे सवालात इंशाल्लाह। इन द डायग्राम OABCDEFG is a cuboid in which OA is equals to 2 यूनिट्स। हम लिखते भी जाएं डायग्राम का, अगर पार्ट बनाते जाएं। OA 2 यूनिट्स है, OC जो है ये है 3 यूनिट्स, एंड OD is also 2 यूनिट्स। Unit vectors I, J and K are parallel to OA, OC and OD respectively. The point M on AB is such that MB is 2 times AM। यहाँ से मैंने आपको एक स्किल सिखाई है कि MB अगर 2 टाइम्स AM है तो 2/1 लिखें, और आपको पता होना चाहिए MB 2 हिस्से होंगे और AM एक हिस्सा हो। ये एक स्किल आपको बताई गई है। तो MB will be 2 parts and AM will be 1 part। तो MB is 2 times AM। इससे हमें रेशियोज पता चल गए। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, AM और AB का कनेक्शन बना सकते हैं। MB और AB का कनेक्शन तो ऑलरेडी है ही, तो कुछ भी कनेक्शन बना सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट AM एंड B आर कोलिनियर पॉइंट्स एंड वी कैन फॉर्म डिफरेंट कोलिनियर वेक्टर्स फ्रॉम हियर। द मिड पॉइंट ऑफ FG इज N। अच्छा, ये भी लिख लें कि FG का मिड पॉइंट N है, इसका मतलब ये एक एक हिस्सा होगा। FN भी एक हिस्सा, GN भी एक हिस्सा होगा। इसको लिखने से फायदा होता है कि दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंफॉर्मेशन हमें जहन में बैठ जाती है क्योंकि डायग्राम का पार्ट बन जाती है। अब कह रहा है एक्सप्रेस द वेक्टर्स OM एंड MN इन टर्म्स ऑफ I, J एंड K। तो सबसे पहले OM का आप डायरेक्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं। OM जो है उसका डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो क्या रास्ता होगा आलिया OM के लिए, जरा बताएं। OM निकालने के लिए क्या रूट फॉलो करूं? जी आलिया बता सकती है माइक पे। OM इक्वल्स, आलिया है नहीं। अच्छा, आलिया अब सिर्फ गायब है, मौजूद है या नहीं? OM इज इक्वल्स टू OA प्लस AM, और OA जो है वो आपके सामने मौजूद है 2I। आपने 2I लिख दिया। अच्छा, AM कैसे निकालें? तो जब तक AB नहीं आएगा ओ AM नहीं आ सकता। तो AM इज 1/3, इसकी बल्कि कैलकुलेशन हम साइड पे कर ले। AM इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AB। अब AB निकल सकता है। AB कैसे निकल सकता है? AB इज OB माइनस OA। और OB जो है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो लंबा करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्ट आप AM की जगह 1/3 ऑफ AB लिख देते। और AB तो आपको पहले ही पता है, AB जो है वो OC के बराबर है। दे आर पैरेलल वेक्टर्स। AB इज 3J। 2I डायरेक्ट कर लेते, बल्कि 1/3 ऑफ AB है तो AB की जगह आप लोग 3J। तो 2I प्लस J। तो वेक्टर OM मेरे पास आ गया 2I प्लस J। राइट, दिस इज माई आंसर। OM is 2I plus J। अच्छा, देन आई हैव टू फाइंड MN। ओके,
एक तरीका है mn का रास्ता तलाश करें, और दूसरा तरीका है mn निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली डू ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, क्योंकि ओ मौजूद है, ओ ना होना तो फिर मसला होता है डायग्राम में, अगर ओ होगा तो फिर यही रूट होगा। mn is o n minus o m. Now we already have o m because we have found that. What about o n? If you are going to find o n, o n का जरा बात करते हैं। o से n तक जाने के लिए रास्ता क्या होगा? o d प्लस डी जी प्लस जी एन। ओ डी जो है वो 2k है, प्लस डी जी वो 3j हो जाएगा, और फिर उसके बाद जी एन जो है 2k हो गया, फिर 3j हो गया, फिर जो जी एन है वो, अब देखें जी एफ पूरा 2i है, तो जी एन हो जाएगा 1i, सिर्फ आई, माइनस ओ एम विच इज 2i प्लस जे। अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो i माइनस 2i हो जाएगा माइनस आई, और 3j माइनस जे हो जाएगा प्लस 2j, और ये है प्लस 2k, और लिखा हुआ भी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के देना है। इसका मतलब कॉलम वेक्टर फॉर्म में हमें काम नहीं करना, हमें कॉलम वेक्टर फॉर्म में काम नहीं करना, हमें आई जे के फॉर्म में काम करना। ये मेरे आंसर्स हो गए, एम एन का और ओ एम का। जनाब ये वाला पार्ट समझ आ गया कैसे किया हमने? क्वेश्चन 29, 2i प्लस जे आपका ओ एम हो गया, और माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k जो है ये आपका एम एन हो गया। यही निकालना था, एक नंबर आपका ओ एम का था, और एम एन का करेक्ट मेथड इस्तेमाल करके आपने एम एन निकाला, 2 नंबर इसके थे। अलहमदुलिल्लाह पार्ट ए हैज़ बीन डन। यस एवरीवन गॉट इट राइट, एक्नॉलेजमेंट दे दें। फिर आगे कह रहा है फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू m and n. We know that vector equation is equals to r is equals to a plus tp। r की जगह r ही रहने देना है। a जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वन पॉइंट दैट लाइज ऑन द लाइन, तो इट कैन बी ओ एम और इट कैन बी ओ एन, किसी का भी हो सकता है, तो हम ओ एम ले लेते हैं, तो इट्स 2i प्लस जे, कॉलम वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्लस टी टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर, और लाइन थ्रू एम एन एन का मतलब डायरेक्शन वेक्टर एम एन है, तो क्या बात है, 2 नंबर क्यों है? क्योंकि जो ओ एम का पोजीशन वेक्टर है वो एज इट इज हमने पॉइंट की जगह ले लिया, एक ही जगह पे, और जो एम एन का डायरेक्शन वेक्टर है वो भी हमने ऑलरेडी जो है वो एज इट इज कॉपी कर लिया। माइनस आई प्लस 2 2j प्लस 2। नाउ दिस इज आवर आंसर, 2i प्लस जे। अच्छा यहाँ पर आप याद रख लें, यहाँ ए की जगह मैंने ओ एम लिया है, ओ एन भी ले सकते, ओ एन ये था, इसको सीक्वेंस में करके लिखते हैं आई प्लस 3j प्लस 2k, ये भी यहाँ लिया जा सकता था, आई प्लस 3j प्लस 2k भी यहाँ लिया जा सकता था। डायरेक्शन वेक्टर तो हमने बिल्कुल दुरुस्त लिया। यूज द करेक्ट मेथड टू फॉर्म एन इक्वेशन, 2i प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स, उसने लैम्डा लिया हमने टी लिया है, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, और माइनस आई प्लस 2j प्लस 2, और इक्विवेलेंट, मतलब कॉलम वेक्टर फॉर्म भी एक्सेप्ट हो सकती थी, और यहाँ पर अगर कोई और पॉइंट लिया जाता तो वो भी एक्सेप्ट हो सकता था। तो ये देखें 3 और 2 5 नंबर का सवाल आपका हो गया, और ये इस तरह ये जो वेक्टर्स निकलवाने का कहता था, ये हमने P1 के अंदर काफ़ी प्रैक्टिस की है, इस तरह के डायग्राम वाली चीज़, और वेक्टर इक्वेशन निकालना हमने P3 वाले वेक्टर्स के अंदर देखा, जो P1 से P3 में हिस्सा आया वो उसमें हमने इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की है, और P3 ओनली में हमने इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की है। आगे कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर P, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू द लाइन थ्रू M एंड N। अब देखिए क्या कह रहा है, विजुअलाइज पहले करें, एक लाइन है, एक पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर of the foot of the perpendicular, the position vector of P, what is P? फुट को F नहीं कह रहा, P कह रहा है, P is the foot of the perpendicular from D to the line through MN है, इसका मतलब लाइन MN है,
कहीं भी लिख दें एम, कहीं भी लिख दें एन। तो पी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू द लाइन थ्रू एम एन एन। तो ये हमने पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करते हैं, रिमेंबर स्टेप्स याद है? आलिया मौजूद है, आ गई या नहीं? जी सर आ गई हूँ। बीच में चली गई थी कहीं, आवाज दे रहा था, अरे जी रिस्पॉन्ड सर, नहीं वो कर रही। कैक्टस चली गई थी मैं तो। हाँ अब मुझे बताओ क्या करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे, कैसे सर हम निकालेंगे पी? लाइन पे पॉइंट होना है तो हम जनरल पॉइंट यूज कर सकते हैं इसके लिए। पी को क्या मान लेंगे, जनरल पॉइंट मान लेंगे, सही है ना? यही कह रही हो ना? जी सर। सही है, वेरी गुड। तो यहाँ से मुझे समझ लें पी जनरल पॉइंट है, तो पी जनरल पॉइंट है तो ओपी मुझे पता चल जाएगा, ओपी। अगर मैं इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, ओपी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूं तो पी लिखूंगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ओपी लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, देख देख के बताती जाओ। ओपी का जो एक्स होगा वो क्या होगा? फिर 2 - t। वेरी गुड, 2 - t। फिर 1 + 2t। सही है, 1 + 2t, वेरी गुड। फिर 2t। 2t क्योंकि जीरो है वो, तो सिर्फ 2t। शाबाश, सही है, ये हो गया पहले, ओपी आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट? जी आलिया, क्या हुआ, सोच रही हो? तो उसके बाद के याद नहीं आ रहा। उसके बाद आपको बताया ना, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। एक वेक्टर पीडी है और एक वेक्टर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो ये वेक्टर पीडी निकालना पड़ेगा। वेक्टर पीडी निकालने के लिए, पीडी निकालने या डीपी निकालने फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों आउटर हो या दोनों इनर भी ले सकते। यहाँ इसलिए आउटर इनर का मसला नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो लेना है। तो पीडी या डीपी दोनों ले सकते हैं। अच्छा, अब डी उसके लिए होना चाहिए ओडी। अब सवाल क्या मेरे पास ओडी है, तो यहाँ देख सकता हूँ कि ओडी ऑलरेडी दिया हुआ है, ओडी एस के 2 के। तो पहले मैंने नोट कर लिया ओडी, बल्कि लिखने की अलग से जरूरत भी नहीं है। अगर मैं पीडी निकालना चाहता हूँ तो पीडी, या मैं डीपी निकालना चाहता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ। तो इट्स, एक काम करता हूँ डीपी निकाल लेता हूँ। इससे फायदा ये होगा कि वो माइनस करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो डीपी निकाल लें या पीडी निकाल लें, तो इट्स ओपी -ओडी। और क्योंकि मैं यहाँ अगर ओडी यहाँ लिख दूंगा तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 के है ना, तो 002। तब ओपी -ओडी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - t - 0, 2 - t। 1 + 2t - 0 इज 1 + 2t, एंड 2t - 2, 2t - 2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया डीपी या पीडी दोनों में से कोई भी एक आ गया। बाकी आपको डॉट प्रोडक्ट डीपी का डॉट प्रोडक्ट एम एन यानी कि लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ, क्योंकि एम एन वेक्टर एंड पीडी वेक्टर या डीपी वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर, द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, डीपी डॉट एम एन equals 0. This is what we need to do. So we need dp we have already written. Let's copy this and paste it over here. Okay, then the dot product and the mn we already have, and mn is -1 2 2, -1 2 2, and we have to equate the dot product to 0. From here we'll get the value of t. So 2, अच्छा 2 - t को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + t, 1 + t2 को 1 + 2t को 2 से करेंगे तो 2 + 4t, 2t - 2 को 2 से करेंगे तो +4t - 4।
इक्वल्स 0। यहाँ से आप देख लें 4 + 4 40 + 40 + t 90, और -2 और 2 तो कट गए। 90 इज इक्वल्स टू 4 एंड t इक्वल्स 4/9। t 4/9 आ गया। अब अगर आपको डिस्टेंस चाहिए होती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप इस t 4/9 को dp में डालते यहाँ पर। हाँ, जो dp आपने निकाला उसमें t को डालते ना, जब आप यहाँ यहाँ यहाँ, तो आपको dp आता, और dp का जब आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता। बट आपको dp नहीं निकालना, आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ p, मतलब ओपी ढूंढना है आपको। The foot of the what is p? P is the foot of the perpendicular. We have to find the position vector of foot of the perpendicular and we have to find OP. Basically we have to find OP. तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होती तो मैं डीपी में डाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता, बट क्योंकि मुझे फुट निकालना है तो मैं ओपी में डालूंगा। दिस वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स, राइट? सो ओवर हियर वी हैव टू फाइंड ओपी। ओपी इज इक्वल्स टू, लेट्स डू इट, 2 - 4/9, 2 - 4/9, then it's 1 + 2 times 4/9, and then it's 2 times 4/9. And then we can calculate and we can find the answers. मुझे बताएं क्या आंसर्स होंगे, कैलकुलेट करके बताएं। 14/9 होगा यहाँ पर, देन ये 8/9 है, 9 + 8 17/9 होगा, और 2 4 = 8/9 होगा। ऐसा ही है। और ये आई जे के फॉर्म में देने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम कॉलम वेक्टर में भी दे सकते हैं, आई जे के में भी दे सकते हैं। जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, राइट? और दिस इज द फाइनल आंसर। लेट मी चेक इट। 14/9 + 17/9 + 8/9 सो इट्स लाइक दैट। सही है। Equate the scalar product of dp and a direction vector from mn to 0। हमने भी dp ही लिया है। डायरेक्शन वेक्टर टू 0, डॉट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज होती है। एंड सॉल्व फॉर लैम्डा, वी ऑब्टेन लैम्डा 4/9 एंड देन वी हैव stated the position vector in the column vector form। 14/9i + 17/9j + 8/9, right? So this was, oh good, the 4-mark question, right? Great. We have completed this question number 29। So are we all clear with this? तो सिलेबस चेंज होने के बाद पहली दफा जो वेक्टर का सवाल आया वो ये वाला था, क्वेश्चन 29। मार्च 2020 का पेपर है ये। मार्च 2020, पेपर 3-2, क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 है। यस, सो आर वी क्लियर विद दिस? चैट में मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए, मिनट्स क्लियर। Okay, with respect to origin O, the vertices of a triangle ABC have position vectors. OA, OB, and OC we already have. Using a scalar product, show that ABC is a right angle. Yes, आलिया, क्या करें बताएं। एक्टिव रह के आपने बताना है इंशाल्लाह। फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे फिर से। किस किस का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे? फिर ए बी बी सी। वेरी गुड। तो पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। दिस इज ए and this is B and this is C। Using a scalar product, show that angle ABC is right angle। एंगल ABC B वाले एंगल पे खास फोकस कर, राइट? किस किस का डॉट प्रोडक्ट? AB और BC का। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम किसी का भी ले सकते हैं, BA भी ले सकते हैं और AB भी ले सकते हैं और BC भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट AB और BA दोनों ले सकते हैं, राइट?
लेकिन हमारी यूजुअली जब एंगल निकालना होता है तो हमने प्रैक्टिस सीखी है दोनों आउटर लेते हैं या दोनों इनर लेते हैं। तो इसलिए उसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए मैं बी और बी सी ले रहा हूँ, जबकि यहाँ पर जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड बी ए, देन वी आर गोइंग टू फाइंड बी सी, एंड देन वी आर गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट। तो बी ए शो करना है बिकॉज वी हैव टू शो राइट। तो पहले हम बी ए निकाल लेंगे ओ ए माइनस ओ बी सी, क्या आ जाएगा भाई बी ए, बताएं। सिंपल है ना, 2 - 3 - 1, फिर 0 - 2 - 2 एंड 5 - 3 2। सही है, ये बी ए हो गया। तो बी सी निकालना है, बी सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी जब आप करेंगे तो 1 - 3 - 2, और फिर 1 - 2 - 1 and 1 - 3 - 2. Now when we are going to take the dot product, 3 mark question, right? BA dot BC जब हम निकालेंगे तो it's like -1 multiplied by -2 plus -2 multiplied by -1 then plus 2 multiplied by -2. From here, if you are going to calculate, so it's 2, because we have to show, so we have to be very clear with the working. वर्किंग में कंजूसी नहीं करनी, प्रॉपर दिखानी है। 2 + 2 4 एंड यहाँ -4, अल्टीमेटली 0 वाजे तौर पे शो करना है। सही है, एज द स्केलर प्रोडक्ट इज 0 hence angle ABC equals to 90, hence क्या बोला था इसने, यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट, तो बस बता दिया कि स्केलर प्रोडक्ट 0 है, hence शो। मार्किंग स्कीम क्या कहती है भाई, ए बी या बी ए निकाल लें, बी सी और सी बी निकाल लें, दोनों निकाल सकते थे इन वेक्टर फॉर्म। कैलकुलेट देयर स्केलर प्रोडक्ट एंड शो दैट द प्रोडक्ट इज 0 एंड कंफर्म ए बी सी इज द राइट आंसर। सही है। अच्छा, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ये कैसे शो करेंगे भाई? जी जनाब। तो इसमें जी वो आलिया दो क्या? साइड्स की लेंथ सेम होगी। ओके, कौन कौन सी दो साइड्स? फिर ए बी और बी सी। वेरी गुड। राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो 90 के सामने वाली साइड है वो तो लॉन्गेस्ट है, उसका तो सेम होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हम बेसिकली हमें कहा जा रहा है कि आपने जो ऊपर वेक्टर्स निकाले थे उन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी ए का मैग्नीट्यूड भी निकाल के बता दो, और जो ए बी या बी सी, बी ए जो निकाला था उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, और बी सी या सी बी जो भी निकाला था उसका मैग्नीट्यूड निकालो, प्रॉपर वर्किंग करके मैग्नीट्यूड शो कर दें आप के बराबर आ रहा है। तो वो -1 -2 2 है, -1 -2 एंड 2, यहाँ से आ जाएगा 4 + 4 + 1 9 √9 3 आ जाता है। इसी तरह यहाँ निकालेंगे तो इट्स -2 -1 -2 -1 एंड -2, -2 -1 -2, so it's 4, this is again 3. So as magnitude of BA is equals to magnitude of BC, hence triangle triangle ABC is isosceles. सही है जनाब, क्या कह रहा है मार्किंग स्कीम में, use correct method to calculate the lengths of AB and BC, show that AB equals to BC and the triangle is isosceles। सही है, 2 नंबर इसके मिलेगा। So this 3 + 2 5 marks।
Now you have got part C. Find the exact length of the perpendicular from O to the line through B and C. Exact length of the perpendicular from O to the line through B and C. Yes, आलिया बताएं steps. सबसे पहले ना डायग्राम बना लिया करें, सबसे बेस्ट हो. Exact length of the perpendicular from O to the line through B and C. तो हमने एक जगह B लिख दिया, हमने एक जगह C लिख दिया. जी आलिया, what will be the steps? Steps बताएं. फिर इक्वेशन यूज करेंगे r इक्वल से प्लस टी पी. ओके. फिर उससे क्या निकालेंगे? लेकिन सर पहले हम बी सी निकालेंगे. ओके, पहले BC निकालेंगे. BC हमने निकाला है कहीं? BC ऑलरेडी निकाला हुआ है. सही है. फिर क्या करें? BC निकला हुआ है, अब क्या करें? किसकी इक्वेशन निकलवा रही हो? सर इक्वेशन जनरल ऑफ, पॉइंट. इक्वेशन ऑफ विच लाइन? सर जनरल पॉइंट निकाल रहे हैं ना. हाँ, लेकिन जनरल पॉइंट के लिए पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन किस लाइन की निकालनी पड़ेगी? इक्वेशन नहीं है ना मेरे पास. कोई इक्वेशन है? जनरल पॉइंट के लिए तो इक्वेशन होना चाहिए ना. फिर सर ओ और बी सी की लाइन की इंटरसेक्शन की. नहीं, इंटरसेक्शन. अच्छा, ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालने का कह रही हो, इसकी? जी सर. नहीं ना, इसकी कहाँ निकालेंगे? BC, O से BC जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुई है, पहले तो उसके फुट का नाम देंगे. F कह दें, P कह दें, कुछ भी कह दें. तो लेट F बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैंने F कह दिया. सही है. अच्छा, फिर हम O से लेकर BC तक जो है, F को जनरल पॉइंट मानेंगे. उसके लिए BC का इक्वेशन पहले ढूंढना होगा. फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC. OF का कैसे निकालेंगे? OF में तो मुझे OF का डायरेक्शन पता ही नहीं है, कि F नहीं पता, जबकि BC का तो मुझे पता है. तो BC का इक्वेशन निकालेंगे R इक्वल्स टू A प्लस टी पी से. और बी और सी में से किसी का भी पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास है तो काम हो जाएगा. OB और OC में कोई भी ले सकते हैं. आप चाहे OB लेना तो OB भी ले सकते हैं, चाहे OC लेना तो OC भी ले सकते हैं. सही है. अब OB चाहें या OC चाहें, दोनों ले सकते हैं. तो OC ले लेते हैं, सिंपल है. 1 1 1, 1 1 1 प्लस T टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर. और BC का डायरेक्शन वेक्टर मेरे पास मौजूद है. क्या है डायरेक्शन वेक्टर? -2 -1 -2, -2 -1 -2. सही है. अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास OF आ जाएगा. क्या हो जाएगा OF? हाँ लिया, समझ आ रहा है यहाँ तक? जी सर. तो यहाँ OF की इक्वेशन नहीं निकालनी होगी, वो निकल नहीं सकती, उसका डायरेक्शन वेक्टर पता ही नहीं है, नोन ही नहीं है. OF तो लाइन परपेंडिकुलर क्या करे, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द लाइन थ्रू बी एंड सी. तो लाइन थ्रू बी एंड सी पे फोकस है, ये देखे ना. इस लाइन की बात हो रही है, लाइन थ्रू बी एंड सी की बात हो रही है. जिस लाइन की बात हो रही है उस लाइन का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा. अच्छा, OF क्या हो जाएगा आपका? बताओ OF जल्दी फटाफट. जनरल पॉइंट होगा ना F, क्योंकि BC पे लाई कर रहा है. जी आलिया, कंफ्यूज हो गई हो? सर थोड़ा सा. तो वही सवाल तो है जो अभी तो हमने फिर किया. सर ये फिर 1 + 1 - 2t और 1 - t कर लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वही तो है सवाल, तो बिल्कुल वही है. बस इसने O पॉइंट वहां P था, यहाँ पॉइंट, वो फुट को उसने P डिफाइन किया था पिछले सवाल में.
यहाँ उसने हमने कुछ कुछ ने कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने एफ कह दिया। और वहां उसने डी से लेकर कहा था, वहां मैंने यहाँ हमने ओ कर दिया, ओ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बीसी का इक्वेशन निकाला, एफ क्योंकि बीसी पे एक अननोन पॉइंट है तो उसको जनरल पॉइंट मानना है, तो 1 - 2t, फिर 1 - t, फिर 1 - 2t। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सर डॉट प्रोडक्ट। ओके, किस किस का? सर ओएफ का हम्म, ओ और एफ फिर और बीसी का। बीसी का। अच्छा देखो, नॉर्मली पिछली सवाल में यहाँ डी लिखा हुआ था, जब यहाँ डी लिखा हुआ था तो डी एफ मुझे निकालना पड़ रहा था, ओ डी एफ या एफ डी मुझे निकालना पड़ रहा था, ओ डी माइनस ओ एफ या ओ एफ माइनस ओ डी करके। बट यहाँ क्योंकि ये है ही ओ, लिहाजा मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये मेरा एक स्टेप यहाँ बच गया। तो बेसिकली ओ एफ और बी सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दूंगा, जबरदस्त हो गई बात। अच्छा, ओ एफ तो आपने लिख दिया, चले। बी सी क्या है आपका? बी सी की जगह क्या लिखेंगे? सर बीसी हमने निकाला था ऊपर। बिल्कुल निकाला था, बीसी ऊपर भी निकाला था, और बीसी का डायरेक्शन वेक्टर जो बीसी है वही तो बीसी का डायरेक्शन वेक्टर है, ये यहाँ पर आ गया। -2, -1, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वेट टू 0 कर दो। यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यूज निकल जाएंगी। सवाल साथ साथ कर रही हो मेरे? हाँ जी सर। -2 + 4t, फिर ये हो जाएगा -1 + t, ये हो जाएगा -2 + 4t = 0। यहाँ से 40t और 40 हो जाएगा 90, और -2 -1 -2 ये हो जाएगा -5, वहां जाके हो जाएगा 5, टी आ जाएगा आपका 5/9। अच्छा अब देखें, अगर आपको क्या चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। अब मुझे बताओ टी की वैल्यू कहाँ डालूं, किसमें सब्स्टिट्यूट करूं? फिर ओएफ में। यहाँ तो है ही ओ एफ, वरना अगर ये पॉइंट डी होता मिसाल है, तो डी एफ होता, तो फिर मैं मुझे डिसाइड करना पता कि ओ एफ में डालूं या डी एफ में डालूं। अगर मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए होता तो मैं ओ एफ में डालता, और अगर मुझे लेंथ चाहिए होती तो मैं डी एफ में डालता, और फिर डीएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेता। बट यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ ओ एफ एक ही है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होगा तो भी ओ एफ में डालेंगे, और क्योंकि ये लाइन भी ओ एफ ही है, लिहाजा डिस्टेंस निकालने के लिए भी ओ एफ में ही डालेंगे, और फिर ओ एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सही है जनाब, वेरी गुड। अब यहाँ से ओ एफ में अगर आप डालती हैं 5/9, तो मुझे बताएं क्या आंसर क्या आएंगे आपके? 1 - 2 टाइम्स 5/9, जरा कैलकुलेट करके बताती रहें। फिर -1/9। ओके, -1/9, -1/9, सर 4/9। 4/9, हाँ सब ऊपर जा सकते हैं। 1 - 2t ही है, पहला वाला ही आ जाएगा ना, तो -1/9। सही है। अब देना क्या था अली, आप क्या करूं? अब क्या निकालना है? सर लेंथ चाहिए तो हम डिस्टेंस निकालेंगे फिर से। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वेक्टर का क्या निकलता है? मैग्नीट्यूड। तो वी आर गोइंग टू फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ है √of -1/9, आप निकालती भी जा, कैलकुलेट करो, प्लस 4/9 का स्क्वायर, प्लस -1/9 का स्क्वायर।
टेल मी व्हाट इज द आंसर। शो करनी थी लेंथ, नहीं फाइंड करनी थी, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट लेंथ वाजे किया हुआ है उसने, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, एग्जैक्ट लेंथ निकालनी। ओके सो एग्जैक्ट लेंथ। सर ये √2/3 आ रहा है। √2, अच्छा रूट के अंदर √2 डिवाइड बाई नहीं 3 सर, अलग आ रूट रहा टू है। और फिर सेपरेट 3। ओके राइट। ओके सो दिस इज द एग्जैक्ट लेंथ, magnitude of OF. This is my final answer. Let's check. Very good. करेक्ट वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन BC निकालने का एक नंबर है, जनरल पॉइंट वगैरह लिया तो दूसरा नंबर, लैम्डा -5/9 आया। तो हमारा क्या आया था, हमारा 5/9 आया था। वजह उसने पॉइंट शायद कुछ और लिया होगा, हमने कुछ और लिया। देखें साबित भी हो जाएगी ना बात। उसने लाइन के लिए जो पॉइंट लिया था ना वो ओ भी लिया होगा, क्योंकि बी और सी में यूजुअली वो पहला वाला लेता है, बी वाला। 3 2 3 लिया हमने, 1 1 1 लिया आसानी के लिए, तो 3 2 3 लिया। देख कोई भी ले सकते थे, हमने ये वाला ले लिया। देखें यहाँ आ रहा है। अच्छा देखिए इसमें चेंजेस देखें, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। 3 2 3 भी ले सकते थे, 1 1 1 भी ले सकते थे। अच्छा यहाँ λ 2 1 2 भी ले सकते थे, -2 -1 -2 भी ले सकते थे, क्योंकि BC जो है वो -2 -1 -2 है, बट अगर CB कोई ले रहा है तो वो 2 1 2 ले सकता था। जैसे डायरेक्शन वेक्टर की जगह भी दोनों लेने की इजाजत है, BC या CB का, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और पॉइंट की जगह B का लें या C का लें, दोनों एक्सेप्टेबल। तो इसलिए मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही होंगी। तो मिसाल के तौर पे किसी का -5/9 आया लैम्डा, हमारा 5/9 आया, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटी में डिफरेंट आंसर्स आ रहे होंगे। एंड देन जो भी आपका आया है उसको मैग्नीट्यूड को इक्वेट टू 0 करके आपका आंसर फाइनली आना चाहिए, एंड वी हैव गॉट दैट आंसर राइट। So 1/3 times √3, or this is √2 over, sorry, 1/3 times √2. This is √2/3. We have got the answer. √2/3. Perfect. सही है जनाब, चलो ये भी मुझे एक्नॉलेजमेंट हो गई, समझ में आ गया। अब आलिया क्लियर हो गया ना सवाल। जी सर, क्लियर है। चलिए ये सिमिलर लग रहा है, इसमें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये हमने लेक्चर में भी काफी सारे सवाल किए और डिग्री वाला भी आ रहा है। सही है, चलिए लेट्स डू इट। With respect to origin O, the points A and B have position vectors OA and OB. The midpoint of OA is M. The point N lying on AB between A and B is such that AN is 2 times NB. Find a vector equation for the line through M and N. ये सिमिलर लग रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था पास पेपर में। जो प्योरली P3 वाली कैटेगरी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, उसके जैसा ही लग रहा है ये। क्या करें आलिया, सेल्फ बता दीजिए, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या करूं, पूरा आप फिर करवा दो पहले एम सवाल। निकाल लेंगे। M निकालेंगे, M। जी सर, मिड पॉइंट ऑफ ए इज एम। हाँ ओके, मिड पॉइंट ऑफ OA इज M। सही है, तो मैं M निकालूं या OM निकालूं। फिर ओ एम निकाल। हाँ M पॉइंट है और OM उसका पोजीशन वेक्टर है। सही है, तो मैं OM निकालूंगा। अच्छा OM निकालने के लिए क्या तरीका फॉलो होगा। सर हाफ ऑफ ओ ए। हाँ यहाँ तो मसला ही नहीं है, AB का मिड पॉइंट अगर M होता, ये याद है ना, AB का मिड पॉइंट अगर M है तो हम AB का हाफ करेंगे तो AM आएगा, OM नहीं आएगा। ये पॉइंट याद है, मैंने डिस्कस किया था कि AB अगर होता, मिसाल है ये AB होता और AB का मिड पॉइंट M होता, तो आप AB निकालते और AB को हाफ करते तो OM नहीं आता, AM आता। लेकिन यहाँ क्योंकि AB नहीं है, ये पॉइंट है ही O, तो OM निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, OM इज हाफ ऑफ OA। अच्छा अगर AB होता था तो क्या फॉर्मूला बताया था, याद है आलिया, मुझे बता दो क्या होता था। OM निकालना है, अगर ये होता सिनेरियो, अब मुझे OM निकालना है, क्या करूं, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कैसे निकलेगा OM।
कॉन्सेप्ट टेस्टिंग हो रही है जो मैंने समझाया था उसकी। क्या वो यादें भूल गई? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। फिर मैंने ये बताया था कि अगर ओ मुझे पता है तो ओ एम निकालने के लिए अगर ए बी निकालेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करके, तो ए बी आएगा। उसको हाफ करेंगे तो ओ एम नहीं आएगा बल्कि ए एम आएगा। तब ओ एम निकालने के लिए ओ ए में ए एम को ऐड करेंगे। ए एम जो निकाला है ए बी को हाफ करके उसमें ओ ए को ऐड करेंगे। ये दूसरा तरीका ये बताया था, जैसे मिड पॉइंट निकालते हैं तो उसके लिए हम दोनों के एक्स एक्स का एवरेज, वाई का एवरेज, जेड का एवरेज लेते। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, ओ ए और ओ बी दोनों लेंगे और उसका हाफ कर देंगे। उस केस में हमारा फॉर्मूला होता, अगर ये ए बी होता तो हमारा ओ एम का फॉर्मूला मैंने बताया, मैं लिखवाया है नोट्स के अंदर, हाफ ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। ये बताया ओ एम इज हाफ ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे मिड पॉइंट की तरह, तो एक्स का भी एवरेज आ जाएगा, वाई का भी एवरेज आएगा, जेड का भी एवरेज आएगा। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था उससे लिंक हो जाएगी ये वाली बात, वैसी सिमिलर हो जाएगी। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा ओ एम हाफ ऑफ ओ ए से, 6 का हाफ हो जाएगा 3, 2 का हाफ हो जाएगा 1, और जेड तो है ही नहीं। सही है, ओ एम आ गया। अच्छा अब एम एन का क्या करूं भाई? एन का क्या करूं? ओ एन भी निकालना पड़ेगा। विजुअलाइज कर लेते हैं एक दफा। द पॉइंट एन लाइंग ऑन ए बी, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ ए बी, बिटवीन ए एंड बी इज सच दैट ए एन इज 2 टाइम्स एन बी। एन का एन कहाँ होगा? ए के करीब होगा, बी के करीब होगा, कहाँ पर बनाऊंगा लिया? फिर बी के करीब बनाएंगे। ओके, फिर बताओ कितने कितने पार्ट्स हैं? ए एन कितने पार्ट्स हैं? तो ए एन इज 2 एंड एन बी इज 1। वेरी गुड। यहाँ से देखो, यहाँ से 2/1, तो ए एन इज 2 एंड एन बी इज 1। सही। अब इसकी बेसिस मुझे ओ एन निकालना है। हाउ कैन आई फाइंड ओ एन नाउ? फिर ओ ए प्लस ए एन। ओ ए प्लस ए एन, ओके। ओ ए तो पता है, ए एन नहीं पता, ए एन का क्या करूं? फिर ए एन इज 2/3 ऑफ ए बी। वेरी गुड, ए एन इज 2/3 ऑफ ए बी, परफेक्ट। और फिर ए बी निकालने के लिए क्या तरीका है? फिर ओ बी माइनस ओ ए। परफेक्ट, जबरदस्त। अच्छा ये भी कर सकते हैं। और आलिया आप ये भी कर सकती हो कि ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जब करवाए थे तो मैंने दोनों मेथड बताए थे। P3 प्योर कैटेगरी जो P3 वाली है उसमें मैंने बताया था कि ए एन इज 2 टाइम्स एन बी के लिए आपने एक अप्रोच तो मुझे ये बता दी, मेथड 1, कि लेट्स डू ओ ए प्लस ए एन, एंड ए एन is 1/3 of AB. AN is, नहीं सॉरी, 2/3। AN is 2/3 ऑफ AB, और AB निकालने के लिए OB माइनस हो, सही है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहीं से वर्किंग करो और आप कहो ON माइनस, ये मेथड 2 है ON निकालने का। मैंने उस क्वेश्चन में मेथड 1 अप्लाई करवाया था या मेथड 2 अप्लाई करवाता? ON माइनस OA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स OB माइनस ON। यहाँ से आप अगर सब्जेक्ट मेकिंग करोगी ना, 2 टाइम्स ओ बी यहीं रह जाएगा, प्लस ओ ए यहाँ पर आ जाएगा, और -2 टाइम्स ओ एन जब वहां आएगा तो 3 टाइम्स ओ एन बन जाएगा। और फिर ओ एन निकालना होगा तो ओ एन विल बी 1/3 ऑफ 2 टाइम्स ओ बी विच इज 2 to 3, प्लस ओ ए विच इज 6 to 0। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकती हो पूरी। तो 2 to the 4 प्लस 6 10, एंड 1/3 ऑफ 10 इज 10/4। 2 to the 4, 4 plus 2
2 2 4 प्लस 2 6, 6/3 is 2, एंड 2 3 6, 6 प्लस 0 डिवाइडेड 2, ये आ जाएगा आपका ओ एन। और फिर जब ओ एम ओ एन दोनों आ जाएगा तो आप एम एन निकाल लोगे, एम एन निकाल लोगे ओ एन माइनस ओ एम करके, और फिर आपके पास इक्वेशन आ जाएगा ओ एम एन का। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 चल रहा है, हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि दिमाग का टाइम भी हो रहा है। तो एम का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस जे है आपका आया था, और ओ एन का आपके पास 10/3 आए 2j 2k, यही आया हमारे पास। फिर उसके बाद ये 3 नंबर यहाँ तक मिल गए। फिर करेक्ट मेथड टू फॉर्म एन इक्वेशन एम एन, और इसने ओ एम का पॉइंट ले लिया 3i प्लस जे, और लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर विच इज एम ओ एन माइनस ओ एम करके निकल जाएगा 1/3i प्लस जे प्लस 2। सही है आलिया, हो जाएगा ना क्वेश्चन मुकम्मल, पार्ट पार्ट ए। जी सर। अच्छा आगे कह रहा है द लाइन थ्रू एम एन एन इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ओ एन पी एट पी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की क्या प्रोसेस है? सर आई इक्वल्स टी ए टी पी, ए प्लस टी पी। बिल्कुल। तो ये एम इसका तो इक्वेशन निकाला हुआ लाइन थ्रू एम एन एन का, ओ लाइन थ्रू ओ एन बी का इक्वेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ओ बी का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा लाइन ओ बी का इक्वेशन? आर इक्वल टू ए प्लस टी पी करूंगा, ए की जगह पे क्या लूंगा? एनी पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन। तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है उस लाइन पर, है ना, मैंने सिखाया था। जी सर। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि पॉइंट बी इटसेल्फ भी अगर लोगी तो हो सकता है, लेकिन ओ बी जो पॉइंट बी है, ओ बी जो है वो तो डायरेक्शन वेक्टर का काम कर रहा है, तो पॉइंट की जगह 0 0 0 ले लो ओरिजिन, ये सबसे बेस्ट। ओरिजिन की जगह आपने 0 0 0 ले लिया, और डायरेक्शन वेक्टर की जगह आपने ओ बी ले लिया। तो आपने वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओ बी निकालना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ एम एन आपने निकाला हुआ है। फिर क्या करोगी, यहाँ से जनरल पॉइंट निकालोगी, यहाँ से जनरल पॉइंट निकालोगी, दोनों के एक्स और वाई को इक्वेट करके पेरीमीटर्स की वैल्यू निकलेगी, वापस पुट बैक होगा, जेड मैच करेगा, यकीनन मैच करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। प्रोसेस याद है ना? जी सर। कैलकुलेट एंगल ओ पी एम गिविंग योर आंसर इन डिग्रीज। एंगल ओ पी एम कैसे निकलेगा, विजुलाइज कर लेते हैं। ओ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओ पी एम के लिए कौन कौन से वेक्टर्स लेंगे जिनका एंगल निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों अंदर वाले ले लो या दोनों बाहर वाले, याद रखो। तो ओपी डॉट एम पी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ एमपी। तो या तो ओपी और एमपी ले लेते, एमपी ले लोगी, या फिर पीओ और पीएम ले लोगी। पोजीशन वेक्टर पी तो आ ही चुका है, तो ओपी तुम्हारे पास मौजूद है, तुम एमपी निकालोगी। एमपी कैसे निकालोगी? ओपी माइनस ओ एम करके, और ओ एम ऑलरेडी मौजूद था ऊपर। और कॉस थीटा इक्वल्स डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऊपर पहले इक्वेशन ऑफ ओबी निकाला, जिसमें 0 0 0 लिया और ओबी का डायरेक्शन वेक्टर लिया। फिर इक्वेटिंग की सफिशिएंट कंपोनेंट्स की, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाली, आप टी और एस दे सकते थे, और पोजीशन वेक्टर आ गया। कैरी आउट द कंप्लीट प्रोसेस, डॉट प्रोडक्ट ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड नीचे, और एंगल आ जाएगा। सही है आलिया, सवाल समझ आ गया? जी सर। चलिए मुकम्मल कर लीजिएगा, और बाकी सवाल भी इंशाल्लाह यहाँ से इसके बाद वाले सारे सवाल मुकम्मल कर लीजिएगा, लेटेस्ट वाले, ताकि जिसमें P1 P3 दोनों का पोर्शन मिक्स होके आया हुआ है ना, वो जरूरी है बहुत। बाकी पूरे वैसे तो मुकम्मल करने हैं इंशाल्लाह, आगे जाके कहीं मसला है तो बता देना। सही है। ओके सर। चले जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।